सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक अपने कायद के हुक्म पर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को जुमे के रोज़ सवाबी से एक बड़ा लश्कर लेकर इस्लामाबाद के डी चौक पहुंचना था। इब्तिदान हमें ये बताया गया कि इस्लामाबाद पर दावा इसलिए बोला जा रहा है कि इज्जत माब काजी फायद ईसा को 63A की नज़रसानी की अपील के बारे में फैसला सुनाने से रोका जा सके। मौसूफ ने मगर जुमेरात के दिन ही फैसला सुना दिया। अली अमीन का लश्कर दरी असना गुलेलो समेत दावा बोलने को तैयार हो चुका था। फैसला लिहाजा ये हुआ कि इस्लामाबाद पहुंचकर उस वक्त तक वापस न लौटा जाए जब तक अडियाला जेल का फाटक खोलकर इमरान खान को रिहा नहीं कर दिया जाता। मारो या मर जाओ के जज्बे के साथ इस्लामाबाद पर चढ़ाई के जरिए तहरीक इंसाफ के कायद को रिहा करवाना मुमकिन था या नहीं, इस सवाल पर बहस में वक्त ज़ाया नहीं करते। इस्लामाबाद का 1975 से मुस्तकिल रिहायशी होते हुए बुनियादी तौर पर इस कॉलम के जरिए आपको ये बताना है कि जुमे की सुबह उठने के बाद से हफ्ते की रात ख़त्म होने तक जब ये कॉलम लिख रहा हूँ मेरा टेलीफोन सिग्नल से महरूम रहा। दीगर लोगों से राब्ते का जरिया फ़कत वाईफाई की बदौलत व्हाट्सएप पैगामात थे। अरसा हुआ अपनी जबलत में घुसे रिपोर्टर को अपने तहीं दफन कर बैठा हूँ। दिल मगर मचलता रहा कि घर से निकलूं और पता चलाऊं कि डी चौक वगैरह का क्या माहौल है। इसके अलावा अगर मुमकिन हो तो एक चक्कर इन मुमकिना रस्तों का भी लगाया जाए जहां से अली अमीन का काफिला इस्लामाबाद में दाखिल हो सकता था। इस खौफ ने मगर मफलूज बना दिया कि अगर घर से निकला और खुदा न खास्ता किसी मुश्किल या हादसे से दो चार हुआ तो घर तक इसकी इत्तला भी नहीं पहुंचा पाऊंगा। ये सोचते हुए बहुत अफसोस हुआ कि मेरे यहाँ एक के बजाय 2 लैंडलाइंस थीं, इनमें से एक भी रवाह न रखी। हालात मामूल पर आते ही फैसला किया है कि लैंडलाइन वाला फोन रखा जाए जो इंटरनेट के टावर से नहीं बल्कि PTCL की केबल से जुड़ा हो। अगरचा मुझे खबर नहीं कि टेलीफोन का पुराना निज़ाम अब भी बरकरार है या नहीं। तमाम तर खदशात के बावजूद जुमे के रोज़ कई बार घर से निकला। काविश अगरचा ये रही कि 10 से 15 मिनट मुख्तलिफ मोहल्लों, रस्तों और बाजारों के गिर्द जहन में बनाए दायरों में घूमता रहूं। इस्लामाबाद को रावलपिंडी से मिलाने वाले तमाम रस्तों को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया था। डी चौक तक रसाई भी तकरीबन नामुमकिन बना दी गई थी। इस चौक पर हमारे वजीर दाखिला भी कई बार गए, लोगों को ये तासुर देने की कोशिश की कि डी चौक महफूज हाथों में है। इसके अलावा भड़क बार ये भी लगी कि मुबैना तौर पर हथियारों समेत इस्लामाबाद पर यलगार करने वालों को इबरत का निशान बना दिया जाएगा। हफ्ते की सुबह उठा तो सेल फोन के सिग्नल बदस्तूर बंद थे। वाईफाई की बदौलत खैबर पख्तूनख्वा के चंद बाएतमाद रिपोर्टरों के अलावा इस्लामाबाद के मुतहरिक साथियों से राब्ते में रहा। घर बैठने से उकता कर हफ्ते की दोपहर खाने के बाद बीवी को हमरा लेकर पेशावर से मिलाने वाले रस्तों तक लंबी ड्राइव की। एक बार इसे छोड़कर एक दोस्त के साथ मोटरसाइकिल के पीछे बैठकर इस्लामाबाद के इस आखिरी मकाम तक भी चला गया जहां से अली अमीन गंडापुर के काफिले को इस्लामाबाद में दाखिल होना था। सच्ची बात है मुझे लश्कर कशी के घबरा देने वाले इशारे नहीं मिले। थक हार कर घर लौटा तो गहरी नींद सो गया। हफ्ते की सुबह 7 बजे के करीब आंख खुली तो गुस्ल के बाद लैपटॉप खोला। यूट्यूब के जरिए खबर मिली कि अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद के डी चौक से चंद ही कदम फासले पर वाक़े खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुंच चुके हैं। यूट्यूबर का एक गिरोह ये तासुर देता रहा कि गंडापुर किसी मुकमुका वाले बंदोबस्त के तहत वहां पहुंचे हैं तहरीक इंसाफ के हामी, मगर ये दुहाई मचाते रहे कि इन्हें वहां महबूस रखकर यरगमाल बना लिया गया है। इन पर दबाव है कि एहतजाज खत्म करने का ऐलान करें। वो मगर इसरार कर रहे हैं कि ये हुक्म फ़कत अडियाला के कैदी ही जारी कर सकते हैं। मुबैना तौर पर यरगमाल हुए अली अमीन की अदम मौजूदगी में भी तहरीक जारी रखने का ऐलान हुआ। आजम सवाती को मुतबादिल क़यादत सौंप दी गई। मेरे चंद जीदार साथी आंसू गैस की बौछार में डी चौक पहुंच गए। वहां उन्होंने तहरीक इंसाफ के जज्बाती अरकान के साथ मैदान जंग में इंटरव्यू किए। जीना होगा मरना होगा जैसे पैगाम उजागर होते रहे। गुज़िश्ता 2 दिनों से इस्लामी जमहूरिया कंटरिस्तान में सेलफोन के सिग्नल्स के बगैर महसूस करते हुए बतौर एक बेबस व लाचार शहरी मैं ये सोचने को मजबूर हो गया कि अगर हुकूमत तमाम तर रियासती कुव्वत के भरपूर दिखावे के बावजूद अली अमीन को मुकालमे के बहाने ही सही खैबर पख्तूनख्वा हाउस लाने को आमादा हो गई तो गुज़िश्ता 2 दिनों से इतनी भड़कें क्यों लगाई जा रही थी। डी चौक में तहरीक इंसाफ के जो कारकुन डटे हुए थे इनकी तादाद बहुत मुतासिर कुन नहीं थी। वहां इनका पहुंच जाना और जज्बात को तख्त या तख्ता के अंदाज में बयान करना मगर साबित कर रहा था कि तमाम तर फुर्तियां दिखाने के बावजूद इस्लामाबाद पुलिस डी चौक को मुजाहिरीन से महफूज नहीं बना सकी।
इनके रवैये ने बल्कि दुनिया को ये पैगाम दिया कि अडियाला जेल में 1.5 से ज़्यादा बरस से कैद इमरान खान जब चाहे एक पैगाम के ज़रिए इस्लामी जमहूरिया कंटरिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मामूल की ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन बना सकता है। हुकूमती मशीनरी, पुलिस और इंतज़ामिया ने अंग्रेज़ी मुहावरे वाला ओवर किल दिखाया और इमरान खान को दुनिया के रूबरू एक देह हैकल जिन की सूरत पेश कर दिया जिसे हमारी रियासत व हुकूमत कंट्रोल कर नहीं सकती, फ़कत भड़के लगाती और कंटेनरों के दिखावे से खुद को महफूज तस्वुर करती है। अंजाम जो भी हो, जुमे और हफ्ते के दोनों दिन अडियाला जेल में मुक़य्यद इमरान खान ने अपने नाम करवा लिए। इसके बाद क्या होगा इसका मैं भी आपकी तरह मुंतज़िर रहूँगा।